पाकिस्तान जिंदाबाद। हल्के की आवाम को इस मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो डेली वेजर्स हैं, रेडी लगाने वाले हैं। फ़कत रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं, इस मुश्किल में पूरी कौम हुकूमत के साथ और रियासत के साथ खड़ी हो तो इंशाअल्लाह इस बहरान को हम बहुत जल्दी शिकस्त देंगे। कि जो इलेक्शन जीत जाता है तो अपने हल्की की आवाम को पूछता भी नहीं है जब उनके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और अपने लोगों को मुश्किल में तना नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा आपसे वादा है। जहां शहर कराची में NGOs और दीगर ग्रुप्स अपनी मदद आपके तहत कोविड-19 से मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं, वहीं पर कराची के मारूफ सियासतदान और मारूफ बिल्डर अली हुसैन नकवी भी अपनी ज़ाती हैसियत में अपने हलके की आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। अली हुसैन ने गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में कराची के हलके PS 89 से सूबाई असम्बली की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। आइए अली हुसैन अल मारूफ अली बिल्डर की जानिब से शुरू की गई राशन ड्राइव के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी पोस्ट की जानिब से और वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं फर्जंदे कराची सीरीज़ नंबर 3 के एक ऐसे फर्जंदे कराची के साथ कि जो मारूफ सियासतदान होने के साथ साथ मारूफ बिल्डर भी हैं। पहले हम इनके बारे में एक बहुत यूनिक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अली हुसैन नकवी जो कि मारूफ सियासतदान है, गुज़िश्ता इलेक्शन में PS 89 से इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और इनको बाज़ाहिर शिकस्त दी गई, लेकिन उसके बावजूद आज ये अपने हलके की आवाम के साथ खड़े हैं। आखिर इस हलके में इनके आने का क्या मकसद है और क्या अज़म और क्या जज्बा इन्हें यहाँ खींच के लाया। इससे पहले हम इस पर बात करें, हम अली हुसैन नकवी से जानना चाहेंगे कि PS 89 की मजमूई सूरत हाल क्या है, हलके की सूरत हाल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ की लोकेलिटी कैसी है, यहाँ पर एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के लोग आबाद हैं और उनको किस तरह की ज़रूरियात हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PS 89 मलीर 3 बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा इलाका है जिसमें मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौमियतें, ज़ुबानें बोलने वाले और मसालिक के लोग आबाद। अगर एक साइड पर आप देखें तो आपको मलीर जाफर तैयार, उसके साथ आपको गरीबाबाद, बकरा पीड़ी, और दूसरी साइड पर आप देखें तो आपको मानसेरा कॉलोनी, फ्यूचर कॉलोनी, गुलिस्तान सोसाइटी, लेबर स्क्वायर, कैटल कॉलोनी, इस जैसी मुज़ाफ़ाती आबादियाँ मिलती हैं। यहाँ रिहाइश पजीर लोग ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि मेहनत कश हैं, सफ़ेद पोश हैं और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर पश्तून आबादी भी है, यहाँ पर सराइकी आबादी भी है, यहाँ पर बलोच आबादी भी है, यहाँ पर पंजाबी बोलने वाली भी आबादी है और यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ भी मौजूद हैं। तो ये PS 89 मलीर 3 के डायनामिक्स हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा अली भाई, हम अपने बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है, मजमूई सियासत, इसके अंदर ये राइज है कि जो इलेक्शन जीत जाता है तो अपने हल्की की आवाम को पूछता भी नहीं है जब उनके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आखिर आपको इस जगह से हराया गया, उसके बावजूद आप इस हल्के की आवाम की मदद के लिए इस मुश्किल घड़ी में मौजूद हैं, तो आखिर वो कौन सा जज्बा आपको यहाँ पर खींच के लेके आया, उसके बारे में बताएँ। देखिए, बुनियादी तौर पर हम ये कहते हैं कि जो सियासत है दरअसल उसका मकसद अवाम की खिदमत है, और अगर उसे सही सियासत को इलाही सियासत की तनाजुर में लिया जाए तो वो बज़ाते ख़ुद एक इबादत है। हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक गलत रविश मुआशरे में फ़रोग़ पा गई है कि आपने कहीं से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वहाँ से अगर आप रनर अप हो गए तो आपने पलट कर वहाँ पे नहीं जाना। क्या लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं PS 89 मलीर 3 की आवाम की मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ कि उन्होंने 18,800 वोट जो कि ऑफिशियली तस्दीक किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो मुझे दिए। ये इनकी मोहब्बतें हैं और ये इंतहाई गलत रविश है कि जीतने के बाद अपने हलकों में ना आना, लेकिन हम अपने हलके की आवाम को इस मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते थे। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप कितने राशन जो है वो इस वक्त तकसीम कर चुके हैं, और अब जो आज बताया जा रहा है कि आप एक नई ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं, नए सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं, तो अब तक कितना दे चुके हैं? आइंदा क्या आपकी पॉलिसी है आगे की, वो बताएं ज़रा।
देखिए, अर्ज़ ये है कि मैंने आपको डायनामिक्स अपनी ज़िला मलीर की बताई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो डेली वेजर्स हैं, रेडी लगाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं या छोटे मुलाजमीन हैं। तो इस वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद वो लोग जो कि किसी NGO की लाइनों में लग कर राशन नहीं ले सकते, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने ये कोशिश की कि हम बहुत खामोशी के साथ एक ड्राइव चलाएं और उन अपने मेहनत कश जफाकश बाइज़्ज़त पाकिस्तानियों के घरों तक वो राशन हम अपने हाथों तक पहुँचाएँ। हमने इस ड्राइव का आगाज़ जिस वक्त हम घर से निकले थे, तो अपने घर से मैंने अपने ज़ाती वसाइल का जायज़ा लिया तो मेरे पास तकरीबन 1300 ख़ानदानों का घरों में राशन पहुँचाने का ज़रिया मौजूद था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, हल्के के मेरे मुखलिस साथी दोस्त, उनके साथ मुशावरत की, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 1300 राशन कम है, तो हमें मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तो हमने 1500 किया, लेकिन जब हल्के में गए तकसीम किया तो पता चला ये 1500 भी कम है। तो फिर उसके बाद हमने तकरीबन 2500, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2687 घरानों तक हम ये राशन पहुँचा चुके हैं। और ये राशन एक मुनासिब राशन है जो कि तकरीबन 25 से 30 दिन के एक घराने के लिए हमने बंदोबस्त किया है। कि एक और बात मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अली हुसैन भाई अपनी ज़ाती हैसियत में अपने हलके की आवाम की मदद के लिए यहाँ पर आए। जिस रोज़ हम अली हुसैन अलमारूफ अली बिल्डर की कवरेज के लिए पहुँचे, उस रोज़ इनकी जानिब से UC 7 और UC 9 के लिए राशन भेजा जा रहा था। UC 7 और जिसे ज़फ़र टाउन कहा जाता है, उसके करीब ही एक बस्ती है जहाँ पर डेली वेजेस पे काम करने और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं। इसके साथ ही हमारी UC 9 की एक ड्राइव जा रही है जो मानसेरा कॉलोनी और फ्यूचर कॉलोनी वाला एरिया कवर होगा। आखिर में इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए पैगाम देते हुए कहा, मुश्किल वक्त में बतौर कौम खड़ा होना फ़कत रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है। इस मुश्किल में पूरी कौम हुकूमत के साथ और रियासत के साथ खड़ी हो तो इंशाअल्लाह इस बहरान को हम बहुत जल्दी शिकस्त देंगे और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने में हम किरदार अदा करेंगे। और ये हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए और इसकी बका के लिए हमें यकजान होकर खड़ा होना पड़ेगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।